न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी करेगी 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान। मुंबई लोकल में निर्मला सीतारमण ने किया सफर। मोदी के गारंटी कार्ड पर कोई तारीख नहीं होती, शरद पवार का प्रधानमंत्री पर हमला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी करेगी 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान। जी हां, कस्बा चुनाव को लेकर अभी तारीखों को ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के लिए तैयार दिख रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 29 फरवरी बैठक होने वाली है। इस पहली बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए 150 से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पहली सूची में पीएम मोदी, वाराणसी गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यानी नागपुर का नाम शामिल होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों की शनिवार को बताया कि परवेश वर्मा यानी पश्चिम दिल्ली, मनोज तिवारी उत्तर पश्चिम दिल्ली और रमेश बिधूरी दक्षिण दिल्ली का भी नाम तय है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, परषोत्तम रुपाला और राजवीर चंद्रशेखर का भी नाम भाजपा का पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है। पहली लिस्ट में भाजपा नेतृत्व उन सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा करने पर विचार कर सकता है जहां विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। उन्हें यूपी की कई सीटें शामिल है जहां सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई लोकल में निर्मला सीतारमण ने किया सफर। वीडियो शेयर कर फडणवीस बोले, इसलिए बननी चाहिए तीसरी बार मोदी सरकार। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए जनता से सीधा संपर्क साधना शुरू कर चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने को लेकर दावा भी कर चुके हैं। इस सबके बीच शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वीडियो शेयर किया है, जिसके साथ ही उन्होंने लिखा है, इसलिए बननी चाहिए तीसरी बार मोदी सरकार। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करती नजर आ रही है, तो अपनी सीट के सामने बैठे लोगों से बात कर रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, इसलिए चाहिए तीसरी बार मोदी सरकार, वो भी 400 पार। देश की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मुंबई की लोकल में सफर किया और आम लोगों से संवाद किया। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रत्येक नेता जन सेवक के रूप में देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्यरत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी के गारंटी कार्ड पर कोई तारीख नहीं होती, शरद पवार का प्रधानमंत्री पर हमला। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी कभी पूरी नहीं हुई है। पुणे में इंडिया गठबंधन की एक सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने जो लोग से वादे किए हैं थे कि वो कभी पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मोदी के गारंटी कार्ड पर कोई तारीख नहीं होती। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के शासक लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। किसान गहरे संकट में है। वे 1 साल से अधिक समय से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। एनसीपी चीफ ने कहा कि आज मोदी की गारंटी कहाँ है। पीएम मोदी ने कई वादे किए थे, लेकिन वे कभी पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकारी बैंक या सिंचाई परियोजनाओं से किसी तरह का घोटाला हुआ है तो जांच होने दीजिए। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यानी यूबीटी नेता सचिन अहिर भी मौजूद थे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।